कभी ऐसा हुआ है कि आपने परफेक्ट चार्ट पैटर्न देखा, कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लिया और मार्केट ने तुरंत अपोजिट मूव दे दिया? यही मोमेंट हर ट्रेडर को रियलाइज करवाता है कि सिर्फ एक सिग्नल कभी काफी नहीं होता। असली मैजिक तब होता है जब ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों एक साथ अलाइन हो। इसे ही कहते हैं ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप। ये सेटअप सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं बताता, बल्कि मार्केट की पूरी स्टोरी समझने में मदद करता है। किस डायरेक्शन में पावर है, कहां बायर्स एक्टिव हैं और कहां सेलर्स दबाव बना रहे हैं। जब ये तीन सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं, तब बनता है वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन जहां स्मार्ट मनी काम करता है। और यहीं से शुरू होती है कंसिस्टेंट ट्रेडिंग की असली जर्नी। चैप्टर 1, व्हाट इज अ ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ट्रेडर्स बार बार विनिंग ट्रेड्स पकड़ लेते हैं और कुछ हर बार स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं? दोनों के पास सेम चार्ट्स, सेम इंडिकेटर्स, सेम इंटरनेट, फिर भी फर्क इतना बड़ा क्यों? असल में फर्क देखने के नजरिए का है। प्रो ट्रेडर्स चार्ट्स को ऐसे नहीं देखते कि यहां कैंडल बन रही है, चलो बाय कर लो। वो देखते हैं कि मार्केट किस जोन पार है, क्या ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा है और क्या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस नियर बाय है। यहीं से शुरू होती है ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप की कहानी। अब ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस नाम सुनकर थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है तीन अलग अलग कॉन्फर्मेशंस का एक साथ मिलना। ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस। इमेजिन करो, आप किसी जगह ट्रेड लेने की सोच रहे हो। ट्रेंड आपको बता रहा है अपसाइड मोमेंटम स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर दिखा रहा है हायर हाई हायर लोज बना रहा है और सपोर्ट जोन वहां पर एक पावरफुल बाउंस दे चुका है। तीनों फैक्टर्स जब एक साथ अलाइन हो जाते हैं तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस, यानी तीन सिग्नल्स का अलाइनमेंट एक सिंगल पॉइंट पर। अब बात करते हैं थोड़ा पीछे की। क्यों ट्रेडर्स को इसकी जरूरत पड़ती है? मार्केट कोई परफेक्ट साइंस नहीं है। यहां हर मूव अनसर्टेन है। अगर आप सिर्फ एक चीज पर भरोसा करोगे, जैसे सिर्फ ट्रेंड लाइन या सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस, तो आपको बार बार फेक सिग्नल्स मिलेंगे। लेकिन जब तीन चीजें, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक साथ सेम डायरेक्शन दिखाएं, तो वो कॉन्फ्लुएंस बन जाती है। और यही कॉन्फ्लुएंस आपको देता है एज। वो एज जो रिटेल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में अंतर पैदा करता है। अब इमेजिन करो एक कहानी के जरिए। एक ट्रेडर है अर्जुन। अर्जुन चार्ट्स देखना सीख चुका है, यूट्यूब वीडियोस देखता है, इंडिकेटर्स लगाता है, लेकिन हर बार एंट्री लेता है और मार्केट उल्टा घूम जाता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो हर ट्रेड से पहले तीन सवाल पूछेगा। ट्रेंड क्या कह रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर किस फेज में है? क्या कोई नियर बाय सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है? पहली बार वो इंपल्सिव एंट्री नहीं लेता। वो चार्ट पर पेशेंटली ऑब्जर्व करता है। वो देखता है मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर हायर हाई बना रहा है और प्राइस अभी अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस हुई है। वो एंट्री लेता है और मार्केट उसके फेवर में चलता है। पहली बार अर्जुन को फील होता है कि अब वो गैस नहीं कर रहा, अब वो प्लान के साथ ट्रेड कर रहा है। यही मैजिक है ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप का। ये आपके ट्रेड्स को गैसिंग गेम से निकालकर प्रोबेबिलिटी गेम में बदल देता है। अब बात करते हैं कि ये सेटअप काम कैसे करता है। देखो, हर सेटअप में तीन पिलर्स होते हैं, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर ट्रेंड अप है तो स्ट्रक्चर आइडियली हायर हाई और हायर लो बनाना चाहिए। अगर सपोर्ट जोन भी नियर बाय है तो बायर्स इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। इस पॉइंट पर अगर कैंडल फॉर्मेशन या रिजेक्शन दिखता है तो ये आपका कॉन्फ्लुएंस जोन बन जाता है। ये जोन वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस अक्यूमुलेट करते हैं। अब एक और छोटी सी बात जो बिगिनर्स अक्सर इग्नोर करते हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ तीन चीजें देखना नहीं है। इसका मतलब है तीनों को समझना और अलाइन करना। कभी कभी ट्रेंड स्ट्रांग होता है लेकिन स्ट्रक्चर टूट चुका होता है, तो वो कॉन्फ्लुएंस नहीं है। कभी कभी सपोर्ट दिखता है लेकिन ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में है, वो भी कॉन्फ्लुएंस नहीं है। सही कॉन्फ्लुएंस तब बनता है जब तीनों चीजें एक डायरेक्शन में हो और एक दूसरे को कंफर्म कर रही हो। यहीं पर ट्रेडर्स को क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि जब तीनों चीजें अलाइन होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बढ़ जाता है। आपको पता होता है मैंने सेटअप देखा है, स्ट्रक्चर कंफर्म किया है, जोन भी स्ट्रांग है। अब रिजल्ट जो भी हो, ये एक प्लान्ड ट्रेड है। और यही माइंडसेट एक विनिंग ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप 100% काम करेगा। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। कॉन्फ्लुएंस सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, सर्टेनिटी नहीं देता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट यहां उतना ही जरूरी है जितना सेटअप खुद। अगर आपने ट्रेंड, स्ट्रक्चर और जोन सही पढ़ लिया तो भी हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखना मैंडेटरी है, क्योंकि एक बैड ट्रेड को इग्नोर करके आप अगले 10 अच्छे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल एंगल से सोचो। जब प्राइस किसी कॉन्फ्लुएंस जोन के पास आती है, वहां पर 3 फोर्सेस एक साथ एक्टिव होती है। ट्रेंड बायर्स या सेलर्स का मोमेंटम दिखा रहा होता है, स्ट्रक्चर डायरेक्शन और फ्लो बताता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन एंट्री एग्जिट का एग्जैक्ट लोकेशन तय करता है। इन तीनों के बीच का इंटरसेक्शन ही आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है। ट्रेडिंग में कहा जाता है, दी मोर दी रीजंस दी स्ट्रॉन्गर दी ट्रेड। और यही ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस का एसेंस है। ज्यादा रीजंस, ज्यादा कन्विक्शन और अल्टीमेटली ज्यादा कंसिस्टेंसी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है, ये तो समझ आया कि ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस क्या है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कैसे करें? यानी चार्ट खोलकर कैसे पता लगाएं कि ट्रेंड सही है या फेक, स्ट्रक्चर वैलिड है या ब्रोकन, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कितना स्ट्रांग है? तो बस यही सवाल हमें ले जाएगा अगले चैप्टर में, क्योंकि अगले भाग में हम डीकोड करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड लाइक अ प्रो, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। और वहीं से शुरू होगा आपका रियल जर्नी, फ्रॉम चार्ट रीडर टू मार्केट इंटरप्रेटर। चैप्टर 2, डीकोडिंग मार्केट ट्रेंड, दी फाउंडेशन ऑफ एवरी सेटअप। कई ट्रेडर्स चार्ट्स पर घंटों बिताते हैं, हर कैंडल को जूम करके एनालाइज करते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेजेस। लेकिन जब बात आती है एंट्री और एग्जिट की, सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट का ट्रेंड ही सही से नहीं समझ पाते। लेखक कहते हैं, अगर तुम्हें ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं पता तो तुम पहले ही गलत साइड पर हो। और यही सच्चाई है। हर सक्सेसफुल सेटअप की फाउंडेशन सिर्फ एक चीज पर टिकती है, मार्केट ट्रेंड। अब ट्रेंड सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं, अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे। लेकिन क्या इतना जान लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। ट्रेंड को पहचानना आसान है, लेकिन उसे डीकोड करना, यानी उसकी डेप्थ, मोमेंटम और साइकोलॉजी समझना, वहीं पर असली मास्टरी है। इमेजिन करो, मार्केट में 3 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब ज्यादातर बिगिनर साइडवेज फेज में एंट्री लेकर फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है प्राइस तो ऊपर नीचे जा रही है, कहीं ना कहीं तो पैसा बनेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि साइडवेज फेज एक ट्रैप होता है। यहां नीदर बायर्स नोर सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। असली मूव तो तब आता है जब प्राइस किसी क्लियर डायरेक्शन में ट्रेंड करना शुरू करती है। लेखक कहते हैं, ट्रेंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अगर तुम उसे गलत समझो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और ये बात हर ट्रेडर को दिल से समझनी चाहिए। अब चलो थोड़ा चार्ट पर विजुअलाइज करें। जब प्राइस हायर हाई और हाई लो बना रही होती है, दैट्स एन अप ट्रेंड। जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बना रही होती है, दैट्स अ डाउन ट्रेंड। और जब प्राइस बार बार एक ही रेंज में घूम रही होती है, वो होता है कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट। ये सिंपल दिखता है, पर असल गेम है साइकोलॉजी समझने में। अप ट्रेंड में बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, हर डिप पर बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है, सेलर्स हर बाउंस पर सेल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट कमजोर है। लेकिन साइडवेज में वहां कंफ्यूजन होती है, कोई भी कंट्रोल में नहीं होता, और कंफ्यूजन ही लॉस का कारण बनती है। अब सवाल आता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें? सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देखकर ट्रेंड तय कर लेना काफी नहीं होता। मूविंग एवरेजेस लैगिंग इंडिकेटर्स है, मतलब प्राइस मूव करने के बाद सिग्नल देते हैं। लेखक कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर पहले चार्ट की लैंग्वेज पढ़ता है, फिर इंडिकेटर से ट्रांसलेशन करता है। यानी पहले नेकेड चार्ट देखकर समझो, क्या प्राइस स्ट्रक्चर हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोस? क्या मोमेंटम कैंडल्स बड़ी है या छोटी? क्या ब्रेकआउट्स के बाद कंटिन्यूएशन है या फेक पुलबैक? ट्रेंड को समझने का सबसे नेचुरल तरीका है प्राइस एक्शन, यानी प्राइस खुद क्या कह रही है, उसे ऑब्जर्व करना। अगर मार्केट लगातार हायर लोज बना रही है, तो इसका मतलब बायर्स हर बार थोड़ा ऊपर से कंट्रोल ले रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर हर हाई पिछले से नीचे जा रहा है, तो सेलर्स धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर रहे हैं, यानी वीकनेस।
कई बार ट्रेडर्स गलती करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैंडल्स देखकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ले लेते हैं। जैसे 5 मिनट चार्ट पर रिवर्सल दिखा तो उन्होंने बाय कर लिया, लेकिन डेली चार्ट पर मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ऐसे में छोटे बाउंस को रैली समझ लेना डिजास्टर बन जाता है। इसलिए हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन देता है, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री देता है। लेखक कहते हैं, अगर तुम ट्रेंड के साथ चलना सीख गए तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलेगी। और यही माइंडसेट शिफ्ट हर ट्रेडर को चाहिए। ट्रेंड को डीकोड करने का एक और तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर के साथ उसे कनेक्ट करना। जैसे हमने पिछले चैप्टर में कॉन्फ्लुएंस की बात की थी। अगर ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर हायर हाई दिखा रहा है और सपोर्ट नियर बाय है तो कॉन्फ्लुएंस बनती है। लेकिन अगर ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर टूट चुका है तो वो ट्रेंड कमजोर है। ट्रेंड कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट के साथ चलता है। नाउ थिंक, मार्केट में रिवर्सल कब आता है? जब एग्जिस्टिंग ट्रेंड की एनर्जी खत्म हो जाती है। अब ट्रेंड में बायर्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वॉल्यूम्स घटने लगते हैं, कैंडल्स छोटी होने लगती हैं। ये साइंस बताते हैं कि ट्रेंड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। फिर एक शार्प ब्रेकडाउन आता है, स्ट्रक्चर टूटता है, सपोर्ट फेल होता है और नया डाउन ट्रेंड शुरू होता है। यानी ट्रेंड चेंज हमेशा अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चार्ट खुद आपको पहले ही वार्निंग दे देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड को सिर्फ डायरेक्शन नहीं मानता, वो उसे मार्केट का मूड समझता है। जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है, मोमेंटम कैंडल्स डोमिनेंट होती है और पुल बैक्स शैलो होते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंट है। जब ट्रेंड वीक होता है, कैंडल्स इनडिसाइसिव हो जाती है, पुल बैक्स गहरे होते हैं, मतलब मार्केट अनसर्टेन है। और अनसर्टेनिटी एंट्री अवॉइड करने का सबसे बड़ा सिग्नल है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, ट्रेंड पहचान लिया, अब क्या हर अप ट्रेंड में बाय करना चाहिए? नहीं, ट्रेंड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, एंट्री नहीं। एंट्री तब बनती है जब ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों अलाइन हो। और यही तो है ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप का फाउंडेशन। ट्रेंड उस सेटअप की पहली ईंट है, बिना इसके पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो अगर आप हर ट्रेड से पहले सिर्फ ये एक सवाल पूछ लें, क्या मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूं या उसके खिलाफ, तो आपके 50% गलत ट्रेड्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सिग्नल ढूंढना नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में रहना है। अब यहीं पर कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ट्रेंड मार्केट की डायरेक्शन है तो स्ट्रक्चर मार्केट का लैंग्वेज है। ट्रेंड आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन स्ट्रक्चर बताता है कि उस रास्ते पर प्राइस कैसे चल रही है, स्मूथ, शेकी या रिवर्सल की ओर। अगले चैप्टर में हम डीकोड करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, द हिडन ब्लूप्रिंट ऑफ प्राइस। यहीं से आप समझोगे कि प्राइस कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टोरी लिखती है और कैसे स्ट्रक्चर को पढ़कर आप मार्केट के अगला मूव पहले से महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 3, मार्केट स्ट्रक्चर, द हिडन ब्लूप्रिंट ऑफ प्राइस। कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट कभी सीधी लाइन में मूव नहीं करती, वो हमेशा जिग जाग पैटर्न में चलती है। ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर। यही पैटर्न, यही रिदम ही हमें बताता है कि मार्केट क्या सोच रही है। और इस रिदम को अगर कोई सही से समझ जाए तो उसे मार्केट के अगला मूव का अंदाजा पहले से लगने लगता है। यही आर्ट है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की, वो ब्लूप्रिंट जो प्राइस के हर कदम के पीछे की कहानी बताता है। लेखक कहते हैं, प्राइस कभी रैंडम नहीं चलती, हर मूव के पीछे एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न ही स्ट्रक्चर कहलाता है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली बताता है कि प्राइस हायर हाई बना रही है या लोअर लो। लेकिन सिर्फ पैटर्न देखना काफी नहीं है, आपको यह समझना होगा कि उस पैटर्न के पीछे बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। क्योंकि चार्ट लाइंस नहीं दिखाता, वो दिखाता है साइकोलॉजी, डर, लालच और एक्सपेक्टेशन। अब इमेजिन करो, मार्केट में एक अपट्रेंड चल रहा है, प्राइस एक हायर हाई बनाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करके हायर लो बनाता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, बायर्स कंट्रोल में है। हर बार जब प्राइस नीचे आती है, नए बायर्स एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मार्केट फिर ऊपर जाएगी। यही रेपिटेशन ही स्ट्रक्चर कहलाती है। लेकिन एक समय आता है जब प्राइस नया हाई नहीं बना पाती, सेलर्स रेजिस्ट करने लगते हैं, बायर्स कमजोर पड़ने लगते हैं और स्ट्रक्चर टूट जाता है। यहीं से शुरू होता है ट्रेंड रिवर्सल, यानी अपट्रेंड से डाउन ट्रेंड की शिफ्ट। लेखक कहते हैं,
स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता। ट्रेंड चेंज होने से पहले स्ट्रक्चर वार्निंग देता है। और यही रीजन है कि प्रो ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर नहीं, स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। क्योंकि जब प्राइस स्ट्रक्चर तोड़ती है, वो सिर्फ लेवल नहीं तोड़ती, वो मार्केट की साइकोलॉजी बदल देती है। अब मान लो प्राइस लगातार लोअर लो बना रही है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अचानक एक दिन प्राइस नीचे जाने के बजाय साइडवेज हो जाती है, वॉल्यूम्स घट जाते हैं, मोमेंटम स्लो हो जाता है। अब ये वो मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी अक्यूमुलेट करने लगता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट शांत है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में बड़ी इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे होते हैं। और जब टाइम आता है, एक शार्प ब्रेकआउट के साथ नया स्ट्रक्चर बनता है, लोअर लो टूटकर हायर हाई बन जाता है। यही मोमेंट होता है रिवर्सल का। और जो ट्रेडर स्ट्रक्चर पढ़ना जानता है, वो इस चेंज को बाकी सबसे पहले पकड़ लेता है। मार्केट स्ट्रक्चर हमें यह भी बताता है कि कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ नहीं। जब स्ट्रक्चर क्लियर है, हायर हाई, हायर लो, तब हर रिट्रेसमेंट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन जब स्ट्रक्चर मेसी है, प्राइस बार बार सेम जोन में घूम रही है, तो वो कंसोलिडेशन है। और कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना मैप के जंगल में घूमना, कहीं भी अटक सकते हो। लेखक कहते हैं स्ट्रक्चर तुम्हें पेशेंस सिखाता है। हर मूव पर जंप मत करो, पैटर्न बनने दो। और यही पेशेंस एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान है। अब चलो थोड़ा रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर वैसा है जैसे एक इमारत की नींव। अगर नींव मजबूत है, यानी क्लियर स्ट्रक्चर है, तो बिल्डिंग या ट्रेड सेटअप स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर नींव कमजोर है, यानी अनक्लियर स्ट्रक्चर, तो पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए स्ट्रक्चर को समझना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, ये माइंडसेट की ट्रेनिंग भी है। हर स्ट्रक्चर 3 फेजेस में काम करता है: एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन। एक्सपांशन वो फेज है जहां प्राइस इंपल्सिवली चलती है, यानी मोमेंटम स्ट्रांग है। रिट्रेसमेंट वो पॉज होता है जहां प्राइस थोड़ा पीछे आती है ताकि नेक्स्ट मूव के लिए एनर्जी गैदर करे। और कंसोलिडेशन वो न्यूट्रल जोन है जहां मार्केट डिसाइड करती है कि अगला मूव किस डायरेक्शन में होगा। अगर आप इन तीनों फेजेस को पहचानना सीख गए, तो आप मार्केट के साथ फ्लो कर सकते हैं, लड़ने की जरूरत नहीं। लेखक कहते हैं मार्केट हर बार लैंग्वेज बदलती है, लेकिन ग्रामर हमेशा स्ट्रक्चर ही होती है। मतलब चाहे चार्ट आवरली हो या डेली, चाहे स्टॉक हो या फॉरेक्स, स्ट्रक्चर हमेशा प्राइस की ग्रामर रहेगा। अब एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, वो स्ट्रक्चर को स्टैटिक समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया तो वो हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन मार्केट डायनामिक है, स्ट्रक्चर बदलता है, इवॉल्व करता है। इसलिए हर सेशन में, हर मेजर मूव के बाद स्ट्रक्चर को रीइवैल्यूएट करना जरूरी है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, मार्केट का मूड भी बदलता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, प्राइस सपोर्ट जोन पर बार बार बाउंस कर रही है, एक दिन वही सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और अब वही जोन रेजिस्टेंस बन जाता है। यही स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बायर्स से सेलर्स की ताकत का बदलना। और यही शिफ्ट समझना मार्केट की लैंग्वेज पढ़ने जैसा है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिर्फ ट्रेंड डायरेक्शन नहीं बताता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी देता है। अगर प्राइस सपोर्ट से बाउंस होकर हायर हाई बना रही है, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो सप्लाई स्ट्रांग है। इस कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई भी सेटअप अधूरा है। लेखक कहते हैं हर कैंडल, हर स्विंग एक कहानी कहता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। और सच यही है, स्ट्रक्चर सुनने की कला है, देखने की नहीं। अब सोचो, जब ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस तीनों अलाइन हो जाए, तो सेटअप कितना पावरफुल होगा। ट्रेंड बताएगा डायरेक्शन, स्ट्रक्चर देगा कंफर्मेशन और सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा एंट्री जोन। यही है ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप का असली सीक्रेट, और स्ट्रक्चर उसका सबसे अहम हिस्सा। लेकिन अभी हमारी जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने के बाद अगला सवाल उठता है, अगर स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से कैसे पहचाने? कौन सा जोन असली है और कौन सा सिर्फ ट्रैप? मार्केट में हर लाइन सपोर्ट नहीं होती और हर रिजेक्शन रेजिस्टेंस नहीं बनता। अगले चैप्टर में हम इसी रहस्य को खोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस द राइट वे, जहां आप सीखेंगे कि प्राइस वास्तव में कहां रुकती है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस द राइट वे। अगर किसी ट्रेडर से पूछा जाए कि चार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
तो ज्यादातर लोग बोलेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और सच भी यही है। यही वो दो शब्द हैं जो हर चार्ट की लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर कोई इन्हें सही तरीके से समझता है? क्योंकि जो लाइंस ज्यादातर लोग चार्ट पर खींचते हैं, वो सिर्फ लाइंस नहीं है, वो जोन्स ऑफ इमोशन है। वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच टग ऑफ वॉर चलती है। और अगर आप इन्हें सही से पढ़ना सीख गए, तो मार्केट की साइकोलॉजी आपकी आंखों के सामने खुल जाएगी। लेखक कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ प्राइस लेवल्स नहीं, वो ट्रेडर्स की कलेक्टिव मेमोरी होती है। सोचो, जब प्राइस किसी लेवल से बार बार बाउंस करती है, तो बायर्स के मन में एक भरोसा बन जाता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। वो लेवल बन जाता है सपोर्ट। और जब प्राइस किसी लेवल से बार बार गिरती है, तो सेलर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी। वो जोन बन जाता है रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स इन लेवल्स को बहुत मैकेनिकल तरीके से देखते हैं। चार्ट खोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं और सोचते हैं कि बस यही सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट इतनी सिंपल नहीं है। प्राइस कभी एग्जैक्ट लाइन पर रिस्पेक्ट नहीं करती, वो जोन्स पर रिस्पेक्ट करती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, थिंक इन जोन्स, नॉट इन लाइन्स। क्योंकि मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिजिड नहीं। वो ब्रीथ करती है, रिएक्ट करती है, फेक आउट करती है और फिर असली मूव देती है। इमेजिन करो, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है और एक पर्टिकुलर जोन से बार बार रिजेक्शन दे रही है। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं, ये तो सॉलिड रेजिस्टेंस है, यहीं से शॉर्ट करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी उस जोन के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस हंट करता है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवाता है और फिर वहीं से असली मूव शुरू होती है। यही रीजन है कि बहुत से लोग कहते हैं, मार्केट ने मुझे धोखा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी को धोखा नहीं देती, बस टेस्ट करती है कि कौन सरफेस लेवल ट्रेडर है और कौन स्मार्ट ट्रेडर में समझता है। लेखक कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी फिक्स नहीं होते, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलते हैं। मतलब अगर ट्रेंड अप है, तो पुराने रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होकर अब सपोर्ट बन जाते हैं, और अगर ट्रेंड डाउन है, तो पुराने सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाते हैं। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स स्टैटिक नहीं होते, वो ट्रेंड और स्ट्रक्चर के हिसाब से इवॉल्व करते हैं। इसलिए मार्केट को हर बार फ्रेश नजर से देखना जरूरी है, न कि पुराने जोन्स पर अंधा भरोसा करना। अब चलो इसे थोड़ी साइकोलॉजी से समझें। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचती है, तो पुराना बायर सोचता है, मैं यहां प्रॉफिट ले लूं, और नए सेलर्स वहां शॉर्ट करते हैं, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है। रिजल्ट, प्राइस गिरती है। वहीं जब प्राइस सपोर्ट जोन के पास आती है, तो पुराने सेलर्स अपने शॉर्ट कवर करते हैं और नए बायर्स एंट्री लेते हैं। डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर जाती है। यही सप्लाई डिमांड का बैलेंसिंग एक्ट ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन हर बार ये बैलेंस परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है। ऐसे में बिगिनर्स डर जाते हैं, सपोर्ट टूटा मतलब अब मार्केट क्रैश करेगी। लेकिन प्रो ट्रेडर्स कामली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या फेक। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस उसी जोन को रीटेस्ट करे और रिजेक्ट न हो, तो वो ब्रेकआउट वैलिड होता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी जोन के अंदर आ जाए, तो वो ट्रैप है और स्मार्ट ट्रेडर्स वहीं से रिवर्सल पकड़ते हैं। लेखक कहते हैं, मार्केट बार बार उन्हीं लेवल्स पर लौटती है जहां ह्यूमन इमोशंस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इसलिए जितनी बार कोई जोन टेस्ट हुआ है, उतना ही ज्यादा वो इमोशनली चार्ज होता है। लेकिन कॉशन ये है कि बार बार टेस्ट होने के बाद वो जोन वीक भी हो सकता है, क्योंकि हर बार बायर्स या सेलर्स की एनर्जी खर्च होती है। यानी फिफ्थ और सिक्स्थ बाउंस पर सेम सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना फर्स्ट या सेकंड पर था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही समझने का एक और सीक्रेट है, मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस दिखता है, वो हायर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक कैंडल का शैडो होता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा हायर टाइम फ्रेम से मेजर जोन्स ड्रॉ करते हैं और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर प्रेसाइज एंट्रीज प्लान करते हैं। क्योंकि जब सेम जोन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर विजिबल होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। अब एक कहानी सोचो। एक ट्रेडर है, राघव। वो रोज चार्ट्स देखता है, लाइंस खींचता है, लेकिन हर बार मार्केट उसे ट्रैप कर लेती है। कभी रेजिस्टेंस टूट जाता है, कभी सपोर्ट फेल हो जाता है। एक दिन वो बैठकर ऑब्जर्व करता है कि प्राइस हमेशा एक लाइन पर नहीं, बल्कि एक एरिया के आसपास रिएक्ट करती है। वो जोन्स ड्रॉ करना शुरू करता है,
पिछले स्विंग हाइस, वॉल्यूम क्लस्टर्स और कैंडल विक्स के आधार पर धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिलने लगती है। अब वो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता, वो रिएक्टिव नहीं बल्कि एंटिसिपेटिव ट्रेडर बन जाता है। और यही माइंडसेट शिफ्ट उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लेखक कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना चार्ट्स को पढ़ना नहीं, मार्केट की सोच को समझना है। और जब आप मार्केट की सोच समझने लगते हो तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि अब आप हर कैंडल को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह पढ़ते हो कि बायर्स ने कहां फाइट किया, सेलर्स ने कहां सरेंडर किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ट्रेंड और स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन किया जाए तो वो बनता है ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप का सबसे पावरफुल लिंक। ट्रेंड देता है डायरेक्शन, स्ट्रक्चर देता है फ्लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है लोकेशन, यानी वेयर टू एक्ट। तीनों को मिलाकर जो क्लैरिटी बनती है वो हर ट्रेडर का अल्टीमेट वेपन है। लेकिन अभी पजल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना एक बात है और उन्हें एक साथ कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाना दूसरी। अगले चैप्टर में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, जहां तीनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलते हैं और बनता है वो स्वीट स्पॉट जहां ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दूसरे को कंफर्म करते हैं। अगला चैप्टर है द पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस, व्हेन ट्रेंड, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अलाइन। और वहीं से शुरू होगी वो अंडरस्टैंडिंग जो हर ट्रेडर को गेसिंग से कॉन्फिडेंस की जर्नी पर ले जाती है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस, व्हेन ट्रेंड, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अलाइन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक सीक्रेट होता है और वो सीक्रेट किसी हिडन इंडिकेटर या फैंसी टूल में नहीं होता। वो होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी की मार्केट किस दिशा में जा रही है, कहां रुक सकती है और कहां से पलट सकती है। और यही क्लैरिटी तब आती है जब तीन सबसे पावरफुल एलिमेंट्स ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ अलाइन होते हैं। इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। कई बार ट्रेडर सही ट्रेंड पहचान लेता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं समझ पाता। कभी सपोर्ट जोन पहचान लेता है पर ट्रेंड उसके खिलाफ होता है। और फिर वही होता है जो हर बिगिनर झेलता है, स्टॉप लॉस हिट। लेकिन जब ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ एक डायरेक्शन दिखाते हैं तो आपका ट्रेड सिर्फ एक गैस नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। लेखक कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस वो जगह है जहां लॉजिक और प्रोबेबिलिटी हाथ मिलाते हैं। मतलब अगर ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर हायर हाई दिखा रहा है और प्राइस सपोर्ट जोन के पास है, तो ये तीनों बातें मिलकर कहते हैं यहां बायर स्ट्रांग है। और जब मार्केट खुद आपको कंफर्मेशन दे रही है तो ट्रेड नेचुरली आपके फेवर में होते हैं। अब चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक ट्रेडर है अर्जुन। अर्जुन पहले इंपल्सिव ट्रेडर था। चार्ट पर कैंडल दिखी, मूव दिखा और उसने बिना सोचे एंट्री ले ली। कई बार प्रॉफिट हुआ लेकिन ज्यादातर बार लॉस। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, सर, मैं हर बार सही लेवल पर भी ट्रेड लेता हूं, फिर भी मार्केट उल्टी क्यों जाती है? मेंटोर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम सिग्नल्स पर भरोसा करते हो, कॉन्टेक्स्ट पर नहीं। चार्ट पर हर जगह प्राइस मूव करेगी लेकिन हर मूव ट्रेडवर्दी नहीं होती। यही दिन था जब अर्जुन ने कॉन्फ्लुएंस की पावर समझनी शुरू की। अब इमेजिन करो, अर्जुन चार्ट खोलता है और पहले ट्रेंड पहचानता है, प्राइस हाई हाई बना रही है, यानी अप ट्रेंड। फिर वो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करता है, हर रीट्रेसमेंट सपोर्ट पर बाउंस कर रहा है। अब वो जोन आइडेंटिफाई करता है जहां प्राइस 2 बार बाउंस कर चुकी है, तीनों अलाइन हो रहे हैं। वो पेशेंटली वेट करता है, प्राइस उसी जोन को फिर से टेस्ट करती है, रिजेक्शन कैंडल बनती है और वहीं से वो एंट्री लेता है। मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करती है, ट्रेड सक्सेसफुल होता है। अर्जुन को पहली बार महसूस होता है कि मार्केट में जीतने के लिए तेज नहीं बल्कि सही सोचना जरूरी है। लेखक कहते हैं, मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी देती है लेकिन सिर्फ वो ट्रेडर जीतता है जो तीन पर्सपेक्टिव्स को एक साथ देख पाता है। और यही है कॉन्फ्लुएंस का एसेंस, मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस, सिंगल डायरेक्शन। कॉन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको इमोशनल ट्रेड से बचाती है, क्योंकि जब आपके पास तीन स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। आप जानते हैं कि अगर ये जोन फेल भी हो गया तो मैंने सेटअप सही तरीके से लिया है। और यही कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंट बनाता है। अब थोड़ा टेक्निकल एंगल से देखें। ट्रेंड डायरेक्शन देता है, स्ट्रक्चर एंट्री टाइमिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है लोकेशन।
ट्रेंड आपको बताता है कि मार्केट की एनर्जी किस तरफ है, स्ट्रक्चर बताता है कि उस एनर्जी का फ्लो कैसा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि प्राइस कहाँ रिएक्ट कर सकती है। तीनों को मिलाकर जो इंटरसेक्शन बनता है वही आपका कॉन्फ्लुएंस जोन है, वो जगह जहां मार्केट के तीन सिग्नल्स एक साथ बोलते हैं, अब एक्शन लो। लेकिन ध्यान रखना, हर अलाइनमेंट कॉन्फ्लुएंस नहीं होता। कभी कभी ट्रेंड अब दिखता है पर स्ट्रक्चर वीक होता है, मतलब बायर्स का कंट्रोल घट रहा है, या सपोर्ट जोन स्ट्रांग लगता है पर ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे सेटअप्स देखने में टेम्पटिंग लगते हैं लेकिन अंदर से हॉलो होते हैं। लेखक कहते हैं, सिर्फ तीन चीजें दिखने का मतलब अलाइनमेंट नहीं है, तीनों का हार्मनी में होना जरूरी है। हार्मनी यानी कंफर्मेशन कि तीनों एक ही बात कह रहे हों। अब इमेजिन करो, प्राइस अप ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर हायर हाई बना रहा है, सपोर्ट नियर बाय है, और उसी जोन पर बुलिश कैंडल बन रही है। ये है परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस, जहां मार्केट खुद कह रही है बायर्स रेडी है। अब इस ट्रेड में विन या लॉस मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, पर आपका प्रोसेस प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, और कॉन्फ्लुएंस वही प्रोसेस देता है। लेखक कहते हैं, अ गुड ट्रेडर डजंट प्रेडिक्ट, ही अलाइंस। मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर फ्यूचर गेस नहीं करता, वो मार्केट के साथ ट्यून होता है। और जब आप मार्केट के साथ अलाइन होते हैं तो हर ट्रेड एक लॉजिकल डिसीजन बन जाता है, ना कि इमोशनल गैम्बल। कॉन्फ्लुएंस की ब्यूटी यह है कि ये हर स्टाइल के ट्रेडर के लिए काम करता है, चाहे स्विंग हो, इंट्राडे या पोजिशनल, क्योंकि प्राइस एक्शन यूनिवर्सल है। अगर आप ट्रेंड, स्ट्रक्चर और जोन का रिलेशनशिप समझ गए तो किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। बस पेशेंस चाहिए और एक डिसिप्लिन्ड आय जो सेटअप बनने का इंतजार कर सके। अब एक कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, वो हर जगह कॉन्फ्लुएंस ढूंढने लगते हैं। चार्ट खोलते ही हर इंटरसेक्शन को सेटअप मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, कॉन्फ्लुएंस रेयर होती है और तभी वैल्यूबल होती है। हर कैंडल अलाइनमेंट नहीं, हर जोन अपॉर्चुनिटी नहीं। प्रो ट्रेडर्स ट्रेड कम करते हैं, लेकिन हाई कन्विक्शन के साथ, क्योंकि उन्हें पता है क्लैरिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। मार्केट में कॉन्फ्लुएंस सेटअप वो स्टेज है जहां आर्ट और साइंस मिलते हैं। साइंस है एनालिसिस, ट्रेंड लाइंस, स्ट्रक्चर पॉइंट्स, जोन्स, और आर्ट है ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, टाइमिंग और कन्विक्शन। दोनों का बैलेंस ही एक मैच्योर ट्रेडर बनाता है। अब सोचो, अगर आपने ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई कर ली है, क्या एंट्री ले लेना ही काफी है? नहीं, क्योंकि एंट्री सही जगह लेना एक बात है और ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना दूसरी। कई ट्रेडर्स सही कॉन्फ्लुएंस पर एंट्री लेते हैं लेकिन बिना प्लान के एग्जिट कर जाते हैं या फिर ग्रीड में होल्ड कर लेते हैं। लेखक कहते हैं, सेटअप तुम्हें एंट्री देता है लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। यानी कॉन्फ्लुएंस सिर्फ हाफ इक्वेशन है, दूसरी हाफ है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, क्योंकि बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है लेकिन स्मार्ट ट्रेडर कभी फेल नहीं होता, वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो अब जब हम जानते हैं कि कॉन्फ्लुएंस कैसे मार्केट की तीन ताकतों को जोड़ता है, अब बारी है उस सीक्रेट की जो हर कॉन्फ्लुएंस सेटअप को सफल या असफल बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर बार सही एंट्री ले, बल्कि वो जो गलत एंट्री पर भी सर्वाइव कर जाए। अगले चैप्टर में हम इसी पर बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग इन कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, जहां आप जानोगे कि हर ट्रेड को कैसे प्लान करें ताकि लॉस भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगे, गलती नहीं। चैप्टर 6, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, अलाइनिंग द बिगर पिक्चर। कभी आपने नोटिस किया है कि डेली चार्ट में मार्केट बुलिश दिखता है लेकिन 15 मिनट चार्ट में बेयरिश सिग्नल मिल जाता है और फिर कंफ्यूजन शुरू, किसे मानूं, बड़ा ट्रेंड या छोटा मूव? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस समझ लेता है, वो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है, क्योंकि उसे पता होता है हर कैंडल सिर्फ एक फ्रेम की स्टोरी नहीं, बल्कि पूरे मार्केट नैरेटिव का हिस्सा है। लेखक कहते हैं, जो ट्रेडर एक ही टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है वो अंधेरे में तीर चला रहा होता है, लेकिन जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अलाइन करता है वो मार्केट की पूरी कहानी पढ़ लेता है। और यही है मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस की असली शक्ति, एक सेटअप जो सिर्फ लोकल मूवमेंट नहीं बल्कि बिगर पिक्चर के साथ जुड़ा हुआ हो। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो डेली चार्ट पर मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाइस और हायर लोज बन रहे हैं। अब 4 आवर चार्ट खोलते हो
तो प्राइस एक रिट्रेसमेंट फेज में है, यानी टेम्पररीली गिर रही है। और जब 15 मिनट चार्ट पर जाते हो तो वहां दिखता है कि प्राइस सपोर्ट जोन के पास है और रिवर्सल कैंडल बन रही है। अब इमेजिन करो, तीनों चार्ट्स एक बात कह रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। डेली चार्ट कह रहा है ट्रेंड बुलिश है, 4 और चार्ट कह रहा है रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, और 15 मिनट चार्ट विस्पर कर रहा है ये एंट्री का मौका है। जब ये तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं तब बनता है परफेक्ट मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, जहां शॉर्ट टर्म ट्रिगर लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन होता है। अब सोचो, अगर आप सिर्फ 15 मिनट चार्ट पर फोकस करते तो शायद ये रिवर्सल बाउंस लगता, लेकिन जब आपने बिगर पिक्चर देखा तो क्लैरिटी आई कि ये बाउंस एक्चुअली ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। यही फर्क है एक एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। दोनों सेम चार्ट देखते हैं, पर एक को नॉइज दिखती है, दूसरे को नैरेटिव। लेखक कहते हैं हर कैंडल की एक लैंग्वेज होती है, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस उस भाषा का ट्रांसलेशन है। मतलब, अगर आप सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम पर डिपेंड करते हैं तो आप मार्केट की स्टोरी का एक ही पन्ना पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस सीख जाते हैं तो पूरी किताब आपके सामने खुल जाती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की। मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप टॉप डाउन एनालिसिस करें। मतलब पहले हायर टाइम फ्रेम देखें, जैसे वीकली या डेली, ताकि आपको ब्रॉडर ट्रेंड और मेजर स्ट्रक्चर समझ आए। फिर मीडियम टाइम फ्रेम, जैसे 4R या 1R, जहां मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स दिखती है। और आखिर में लोअर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट, जहां एक्चुअल एंट्री सिग्नल्स मिलते हैं। यह प्रोसेस आपको एक ऐसी क्लैरिटी देता है जो इंडिकेटर से कभी नहीं मिल सकती। अब इमेजिन करो, एक ट्रेडर है, रोहित। रोहित इंट्राडे ट्रेडर था जो हर माइनर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता था। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट, बाकी में लॉसेस। एक दिन उसने सोचा, अगर डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस है और मैं 15 मिनट चार्ट पर बाय कर रहा हूं तो क्या मैं मार्केट के खिलाफ नहीं जा रहा? बस यहीं से उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। अब वो डेली चार्ट से शुरू करता है, ट्रेंड पहचानता है, फिर एक आर चार्ट में स्ट्रक्चर देखता है, और फाइनली 15 मिनट चार्ट पर कंफर्मेशन लेता है। अब उसके ट्रेड्स रैंडम नहीं लगते, बल्कि सिंक्रोनाइज होते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ ट्यून हो। लेखक कहते हैं जब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एक दिशा में बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी विस्पर नहीं करती, वो चिल्लाती है। मतलब, अगर वीकली ट्रेंड बुलिश है, डेली स्ट्रक्चर भी बुलिश है, और एक आर चार्ट पर प्राइस सपोर्ट पर है, तो मार्केट लिटरली आपके फेवर में मूव करने को तैयार है। बस पेशेंस चाहिए उस अलाइनमेंट के आने तक। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। कई ट्रेडर्स इतने सारे टाइम फ्रेम्स देख लेते हैं कि ओवर एनालिसिस शुरू हो जाता है। हर चार्ट पर कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स मिलते हैं और कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। लेखक कहते हैं क्लैरिटी टाइम फ्रेम्स की संख्या से नहीं, उनके रिलेशनशिप से आती है। इसका मतलब है कि 3 टाइम फ्रेम्स काफी है, एक हायर, एक मीडियम और एक लोअर। बस इन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में जोड़ो। हायर टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन देता है, मीडियम टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट देता है, और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री देता है। तीनों मिलकर बनाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस। अब इमेजिन करो कि डेली चार्ट पर मार्केट अपट्रेंड में है, 4 चार्ट पर स्ट्रक्चर बुलिश है, और 15 मिनट चार्ट पर सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। ये तीनों मिलकर बताते हैं अब बायर्स रेडी है। और यही वो सेटअप है जहां स्मार्ट मनी एंट्री करती है, क्वाइटली, पेशेंटली, बिना ड्रामा के। मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि ये आपको फॉल्स सिग्नल से बचाती है। क्योंकि जब लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिखता है लेकिन हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के पास है, तो आप इंस्टेंटली समझ जाते हो कि ये ट्रैप हो सकता है। यानी आप सिर्फ एंट्री नहीं चुनते, आप अवॉइडेंस स्किल भी डेवलप करते हो। और ट्रेडिंग में अवॉइडेंस स्किल ही असली सक्सेस का हिस्सा है। लेखक कहते हैं एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ सही एंट्री नहीं लेता, वो गलत एंट्री से बचता भी है। और मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस आपको ये सुपर पावर देती है, मार्केट के ट्रैप जोन्स पहचानने की। अब थोड़ा इमोशनल एंगल सोचो। जब आप मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड करते हो तो माइंड में क्लैरिटी रहती है। कोई पैनिक नहीं, कोई ओवर रिएक्शन नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आपका ट्रेड सिर्फ कैंडल पर नहीं, पूरे मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड है। और यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी की जड़ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब इतने सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन हो तो एंट्री और एग्जिट को बैलेंस कैसे करें? कई बार हायर टाइम फ्रेम पर सेटअप बनता है
पर लोअर टाइम फ्रेम अर्ली सिग्नल दे देता है। क्या तब एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? यही वो फाइन ट्यूनिंग है जो एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेडर को मास्टर बनाती है। अगले चैप्टर में हम इसी फाइन ट्यूनिंग पर बात करेंगे। परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट, टाइमिंग योर कॉन्फ्लुएंस सेटअप लाइक अ प्रो, जहां हम समझेंगे कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम हार्मनी के बीच वो एक कैंडल ढूंढी जाए जो आपकी ट्रेड को गोल्ड बना दे। चैप्टर 7, एंट्री ट्रिगर्स एंड कंफर्मेशन टेक्निक्स। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, एंट्री कब लूं? चार्ट पर सेटअप दिखता है, कॉन्फ्लुएंस भी मिलती है, लेकिन क्लिक करने से पहले डाउट आता है, क्या अब सही टाइम है? यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और प्रिसिशन दोनों की परीक्षा होती है। क्योंकि कॉन्फ्लुएंस देखकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, पर एंट्री ट्रिगर वही तय करता है कि आपका ट्रेड लॉजिकल है या इमोशनल। लेखक कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस सेटअप रास्ता दिखाता है, लेकिन एंट्री ट्रिगर बताता है कि चलना कब शुरू करना है। मतलब सेटअप डायरेक्शन देता है, पर कंफर्मेशन ही वो ग्रीन सिग्नल है जो कहता है अब एक्शन का टाइम है। अब इमेजिन करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर बुलिश है और प्राइस सपोर्ट जोन के पास है, यानी तीनों कॉन्फ्लुएंस मिल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको तुरंत बाय करना चाहिए? नहीं, क्योंकि सपोर्ट जोन सिर्फ पोटेंशियल एरिया है। एक्चुअल एंट्री तभी वैलिड होगी जब मार्केट वहां पर रिएक्शन दिखाए, और यही रिएक्शन ही आपका ट्रिगर होता है। कई ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस देखकर इम्पेशेंट हो जाते हैं। प्राइस जोन तक पहुंची, उन्होंने एंट्री ले ली, पर जैसे ही मार्केट थोड़ा और नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर गिल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन। असल में गलती सेटअप में नहीं थी, गलती थी कंफर्मेशन के बिना एंट्री लेने की। लेखक कहते हैं, मार्केट हर लेवल पर टेस्ट करता है, पर रिस्पेक्ट सिर्फ कुछ लेवल्स को करता है, और ये रिस्पेक्ट तभी दिखती है जब प्राइस उस जोन से रिजेक्शन दे, चाहे कैंडल पैटर्न हो, मोमेंटम शिफ्ट हो या वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एंट्री ट्रिगर्स की। सबसे पहले आता है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, जैसे पिन बार, एंगल्फिंग कैंडल या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। मान लो प्राइस सपोर्ट जोन के पास है और वहां बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है। इसका मतलब है कि बायर्स उस लेवल पर एक्टिव हो गए हैं, या फिर प्राइस नीचे से आ रही है, रेजिस्टेंस टेस्ट करती है और बियरिश रिजेक्शन कैंडल देती है। क्लियर साइन कि सेलर्स वापस कंट्रोल में है। ये सिग्नल्स मार्केट की भाषा में यस या नो जैसे होते हैं। दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, जहां मार्केट ट्रेंड रिवर्सल दिखाती है। जैसे डाउनट्रेंड में लोअर हाइज बन रहे हैं, पर एक पॉइंट पर प्राइस प्रीवियस हाई को तोड़ देती है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक बताता है कि बायर्स अब स्ट्रांग हो रहे हैं। इसी तरह अपट्रेंड में प्रीवियस लो टूटे तो वो अर्ली वार्निंग देता है कि बायर्स का मोमेंटम घट रहा है। लेखक कहते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक वो पल है जब मार्केट का कंट्रोल एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। अब आता है वॉल्यूम कंफर्मेशन। ये वो अंडररेटेड टूल है जिसे प्रो ट्रेडर्स बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता। जब ब्रेकआउट या रिवर्सल कैंडल हाई वॉल्यूम पर होती है, तो वो रियल पार्टिसिपेशन दिखाता है। मतलब इंस्टीट्यूशंस उस मूव में शामिल हैं। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट अक्सर फेक होते हैं, दिखने में स्ट्रॉन्ग पर अंदर से हॉलो, और यही ट्रैप ज्यादातर ट्रेडर्स को खा जाता है। अब सोचो, अगर कॉन्फ्लुएंस सेटअप अलाइन है, ट्रेंड, स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और प्राइस उसी जोन पर बुलिश कैंडल बना रही है विद वॉल्यूम स्पाइक, तो क्या ये रैंडम कोइंसिडेंस है? नहीं, ये मार्केट की सिग्नेचर है। एक कंफर्मेशन की सेटअप वैलिड है। यही वो मोमेंट है जहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेडर है नेहा। नेहा हर बार कॉन्फ्लुएंस देखकर एक्साइटेड हो जाती थी। ट्रेंड चेक, स्ट्रक्चर चेक, सपोर्ट जोन रेडी, और तुरंत एंट्री, पर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, नेहा तुम सेटअप पर भरोसा करती हो, प्राइस पर नहीं। नेहा ने सीखा वेट करना। अब वो कॉन्फ्लुएंस जोन पर कैंडल क्लोज का इंतजार करती है। एक बार प्राइस जोन तक आई, रिजेक्शन कैंडल बनी, वॉल्यूम बढ़ा, तभी उसने एंट्री ली। इस बार मार्केट ने उसकी डायरेक्शन फॉलो की। नेहा को समझ आया कि पेशेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंफर्मेशन। लेखक कहते हैं, कंफर्मेशन वो ब्रिज है जो एनालिसिस को एग्जीक्यूशन से जोड़ता है। अगर वो ब्रिज वीक है तो ट्रेड कोलैप्स करेगा, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। अब एक और टेक्निक है, रीटेस्ट कंफर्मेशन। बहुत बार ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल को टेस्ट करती है,
ये रीटेस्ट असल में कंफर्मेशन होता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन था। बिगिनर्स अक्सर इस रीटेस्ट को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मूव निकल गया, लेकिन प्रोफेशनल्स इसी पुलबैक का इंतजार करते हैं क्योंकि रीटेस्ट पर एंट्री का रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज्यादा, और सबसे बढ़कर कंफर्मेशन क्लियर होती है। अब ध्यान दो, हर ट्रेड में कंफर्मेशन अलग दिख सकती है। कभी कैंडल पैटर्न, कभी स्ट्रक्चर शिफ्ट, कभी वॉल्यूम रिएक्शन। इसलिए कंफर्मेशन कोई फिक्स्ड रूल नहीं, बल्कि मार्केट बिहेवियर को समझने की आर्ट है। लेखक कहते हैं, हर सेटअप की अपनी सिग्नेचर होती है, उसे पहचानो, रिपीट मत करो। मतलब हर बार सेम कैंडल पैटर्न या इंडिकेटर पर भरोसा नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट करना जरूरी है। एंट्री ट्रिगर का एक इमोशनल एंगल भी है। कई ट्रेडर्स एंट्री सिग्नल आने से पहले ही एंटिसिपेटरी एंट्री ले लेते हैं, डर से कि मूव मिस न हो जाए। लेकिन मार्केट हमेशा टेस्ट करता है और अर्ली एंट्रीज ज्यादातर ट्रैप बन जाती है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में अर्ली एंट्री का मतलब है इनकम्प्लीट कंफर्मेशन। मतलब जब तक मार्केट खुद रिएक्शन न दिखाए तब तक वेट करना ही डिसिप्लिन है। अब इमेजिन करो कि आपने कॉन्फ्लुएंस सेटअप आइडेंटिफाई किया, कैंडल कंफर्मेशन मिली, वॉल्यूम ने सपोर्ट किया। अब एंट्री लेने का मोमेंट है। लेकिन क्या बस यही काफी है? नहीं, क्योंकि एंट्री सही होने के बाद भी अगर रिस्क मैनेजमेंट गलत है तो आउटकम अनसर्टेन रहेगा। लेखक कहते हैं, कंफर्मेशन तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन पोजीशन साइजिंग तुम्हें सर्वाइवल देती है। यानी सही एंट्री तभी मीनिंगफुल है जब आप जानते हो कि कितना रिस्क लेना है और कहां एग्जिट करना है। अब एक और सटल पॉइंट, हर कंफर्मेशन एक माइंडसेट डिमांड करती है। पेशेंस, ऑब्जर्वेशन एंड डिसिप्लिन, ये तीन क्वालिटीज एंट्री ट्रिगर को पावरफुल बनाती है। क्योंकि कंफर्मेशन देखना इजी है, पर उसे सही तरीके से ट्रस्ट करना हार्डेस्ट पार्ट है। कई बार परफेक्ट कैंडल बनती है, लेकिन ट्रेडर हेजिटेट कर जाता है। कभी कंफर्मेशन वीक लगती है और ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस में जंप कर जाता है। दोनों केसेस में प्रॉब्लम सेम है, लैक ऑफ कन्विक्शन। और कन्विक्शन आती है एक्सपीरियंस और प्रोसेस से, शॉर्टकट से नहीं। अब जब हमने समझ लिया कि कॉन्फ्लुएंस सेटअप में एंट्री का रियल पावर कंफर्मेशन में है, अब बारी है अगले चैप्टर की, जहां हम सीखेंगे कि ट्रेड में एंट्री के बाद कैसे मैनेज करें इमोशन, रिस्क और रिवॉर्ड को एक साथ। क्योंकि परफेक्ट एंट्री सिर्फ शुरुआत है, असली खेल है ट्रेड मैनेजमेंट और माइंडसेट मास्टरी। और यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। ट्रेड मैनेजमेंट मास्टरी, बैलेंसिंग रिस्क, रिवॉर्ड एंड रियलिटी। चैप्टर 8, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इन कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। हर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत एक्साइटमेंट से करता है, सेटअप्स, इंडिकेटर्स, एंट्रीज, एग्जिट्स। लेकिन कुछ महीनों बाद जब चार्ट के साथ साथ अकाउंट बैलेंस भी फ्लक्चुएट होने लगता है, तब एक पेनफुल रियलाइजेशन होता है, मार्केट नॉलेज इनफ नहीं है, सर्वाइवल स्किल्स चाहिए। और यही सर्वाइवल स्किल है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर बार सही होता है, बल्कि वो जो गलत होते हुए भी बच जाता है। यानी कॉन्फ्लुएंस सेटअप आपको हाई प्रोबेबिलिटी देता है, पर रिस्क मैनेजमेंट ही वो शील्ड है जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है जब प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ चली जाए। अब सोचो, आपने परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस सेटअप आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, सपोर्ट जोन पर बुलिश कैंडल बनी है, आप कॉन्फिडेंट हो, एंट्री लेते हो, और मार्केट उल्टी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। क्या इसका मतलब आपका एनालिसिस गलत था? शायद नहीं, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और यही रीजन है कि स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा पहले लॉस डिफाइन करते हैं, फिर प्रॉफिट ड्रीम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली दो सवालों का जवाब है। पहला, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज करूंगा? दूसरा, अगर ये ट्रेड सही गया तो मैं कितना कमा सकता हूं? इन दो सवालों का ऑनेस्ट जवाब ही आपकी लॉन्जेविटी तय करता है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग का गोल परफेक्ट होना नहीं, टिके रहना है, सर्वाइवल, यही असली एज है। अब एक स्टोरी से समझते हैं। एक ट्रेडर है, विक्रम। विक्रम हर कॉन्फ्लुएंस सेटअप पर फुल कैपिटल से एंट्री लेता था। उसे लगता था कि ज्यादा लॉट साइज मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ तो बिलीफ और बढ़ा। लेकिन एक बार मार्केट ने उसकी प्रेडिक्शन को चैलेंज कर दिया। एक सिंगल रॉन्ग ट्रेड ने उसके कई सही ट्रेड्स का प्रॉफिट मिटा दिया। वो समझ गया कि प्रॉब्लम सेटअप में नहीं थी, प्रॉब्लम हाई रिस्क ट्रेड में थी।
क्योंकि उसने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि ट्रेडिंग का असली गेम है खुद को कंट्रोल करना। रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना सबसे बेसिक लेकिन सबसे इग्नोर्ड रूल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स शायद 1% या 2% कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि सर्वाइवल ही ग्रोथ की फाउंडेशन है। अगर 10 कंटिन्यूअस लॉसेस भी हो जाए तो भी वो गेम में रहेंगे। पर अगर एक ही लॉस 20% कैपिटल उड़ा दे तो कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आता। लेखक कहते हैं, रिस्क कंट्रोल इज नॉट फियर, इट्स विजडम डिस्गाइज्ड एज डिसिप्लिन। मतलब रिस्क मैनेजमेंट डर नहीं, समझदारी की निशानी है। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग पर। यह वो ब्रिज है जो एनालिसिस को रियलिटी से जोड़ता है। पोजीशन साइजिंग बताता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है ताकि लॉस मैनेजेबल रहे। कई ट्रेडर्स रिस्क तो जानते हैं पर पोजीशन साइजिंग इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है सेटअप स्ट्रांग है, लॉट साइज बढ़ा लो। पर मार्केट का आयरनी यही है, जब सेटअप सबसे परफेक्ट दिखता है तब अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है। पोजीशन साइजिंग इंश्योर्स कि एक गलत मूव आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों रूप से स्टेबल रखे। एक सिंपल रूल है, पहले तय करो कि प्रति ट्रेड कितना कैपिटल रिस्क करना है, 1% या 2%। फिर स्टॉप लॉस डिस्टेंस मेजर करो और उसी हिसाब से पोजीशन साइज कैलकुलेट करो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कम, अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी ज्यादा। यही स्मार्ट ट्रेडिंग का साइंटिफिक तरीका है। अब मान लो आपका अकाउंट 1 लाख रुपए है और आप 1% रिस्क करना चाहते हो, यानी 1,000 रुपए पर ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स है तो पर पॉइंट 100 रुपए लॉस टॉलरेट कर सकते हो, यानी 10 क्वांटिटी। अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स है तो पर पॉइंट 50 रुपए लॉस टॉलरेट कर सकते हो, यानी 5 क्वांटिटी। बस यही सिंपल मैथ आपके अकाउंट को ईयर्स तक जीवित रख सकता है। लेखक कहते हैं, पोजीशन साइजिंग वो आर्ट है जहां आप ईगो नहीं, नंबर्स पर भरोसा करते हैं। और ट्रेडिंग में ईगो सबसे बड़ा अकाउंट किलर है। अब एक इमोशनल रियलिटी पर आते हैं। लॉस हर ट्रेडर का हिस्सा है, लेकिन हर ट्रेडर उसे अलग तरीके से हैंडल करता है। कुछ पैनिक में रिवेंज ट्रेड करते हैं, कुछ फ्रीज हो जाते हैं और कुछ कामली एक्सेप्ट करके अगले सेटअप पर मूव करते हैं। तीसरे कैटेगरी वाले ट्रेडर ही सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉसेस अनअवॉइडेबल है पर कंट्रोलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब लॉस से बचना नहीं, बल्कि लॉस को मैनेजेबल बनाना है। अगर हर लॉस आपके कैपिटल का छोटा हिस्सा लेता है तो रिकवरी आसान है, पर अगर एक लॉस भारी है तो रिकवरी एक्सपोनेंशियल एफर्ट मांगती है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कहते हैं, कट लॉसेस फास्ट, लेट प्रॉफिट्स रन। क्योंकि टाइम और कैपिटल दोनों फाइनाइट रिसोर्सेज है। अब इमेजिन करो कि आप कॉन्फ्लुएंस सेटअप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड अलाइंड है, स्ट्रक्चर क्लीन है, सपोर्ट जोन पर कंफर्मेशन कैंडल है, एंट्री ट्रिगर मिला, स्टॉप लॉस डिफाइंड है और रिस्क प्री डिसाइडेड। अब अगर ट्रेड गलत गया तो सिर्फ एक छोटा डेंट, अगर सही गया तो क्लीन प्रॉफिट। ऐसे ही 100 ट्रेड्स में कुछ फेल होंगे, कुछ सक्सीड, पर कैपिटल इंटैक्ट रहेगा और माइंड स्टेबल। यही कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी डजंट कम फ्रॉम एक्यूरेसी, इट कम्स फ्रॉम रिस्क कंट्रोल। मतलब हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार सर्वाइव करना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का एक अनसीन बेनिफिट ये भी है, ये इमोशंस को न्यूट्रल करता है। क्योंकि जब आपको पहले से पता होता है कि वर्स्ट केस में कितना लॉस होगा तो फियर कम हो जाता है, और जब फियर कम होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही अल्टीमेट एज है। अब ये बात याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग पार्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग का बैकबोन है। कॉन्फ्लुएंस सेटअप परफेक्ट हो सकता है, एंट्री फ्लॉलेस हो सकती है, लेकिन अगर पोजीशन साइज गलत है तो सब जीरो हो जाता है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, पर आपका रिएक्शन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। और यही मैच्योरिटी है, रिएक्शन को कंट्रोल करना। लेखक कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क नॉट रिवॉर्ड। क्योंकि रिवॉर्ड कभी आपके कंट्रोल में नहीं, पर रिस्क हमेशा कंट्रोल में है। और जो रिस्क कंट्रोल कर लेता है वो इवेंचुअली प्रॉफिट कंट्रोल करना सीख जाता है। अब जब आपने समझ लिया कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग वो दो पिलर्स हैं जो आपको डाउनफॉल से बचाते हैं, तो अगले चैप्टर में हम उस मिसिंग लिंक पर बात करेंगे जो इन्हें इमोशनली बैलेंस करता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से बनता है। और यही जानेंगे अगले चैप्टर में।
द ट्रेडर्स माइंड, मास्टरिंग साइकोलॉजी इन कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। चैप्टर 9, रियल चार्ट एग्जांपल्स फ्रॉम थ्योरी टू एग्जीक्यूशन। हर ट्रेडर अपने जर्नी के किसी ना किसी पॉइंट पर यह सोचता है, मैं थ्योरी तो समझ गया हूं, पर रियल चार्ट पर अप्लाई कैसे करूं? किताबों, कोर्सेज और यूट्यूब वीडियोस में सब कुछ परफेक्ट लगता है, ट्रेंड साफ दिखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा और कॉन्फ्लुएंस क्रिस्टल क्लियर। लेकिन जब रियल मार्केट खुलती है, कैंडल्स रन करती हैं, इमोशंस प्ले करते हैं, तब समझ आता है कि चार्ट रीडिंग एक आर्ट है, सिर्फ स्किल नहीं। लेखक कहते हैं, चार्ट वो मिरर है जो ट्रेडर की साइकोलॉजी दिखाता है। मतलब चार्ट सिर्फ प्राइस का मूवमेंट नहीं, बल्कि हजारों ट्रेडर्स के इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। और जब हम कॉन्फ्लुएंस सेटअप की बात करते हैं, ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इसका असली जादू तभी दिखता है जब इसे लाइव चार्ट पर आइडेंटिफाई किया जाए। चलो इमेजिन करते हैं एक रियल सिनारियो। स्टॉक का ट्रेंड क्लियरली अप है, हायर हाइस, हायर लोज बन रहे हैं, प्राइस रीट्रेस होकर एक की स्ट्रक्चर जोन के पास आ रही है। अब यहां पर सपोर्ट जोन भी अलाइन हो रहा है, यानी ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। मोस्ट ट्रेडर्स इस मोमेंट को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये स्पॉट पहचानता है और पेशेंटली वेट करता है कंफर्मेशन कैंडल का। लेखक कहते हैं, मार्केट में जल्दबाजी सबसे महंगी लक्जरी है। मतलब अगर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया तो एंट्री इमोशनली ड्रिवन होगी, लॉजिकली नहीं। अब रियल चार्ट पर जब प्राइस उस कॉन्फ्लुएंस जोन से बाउंस करती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, वही होता है एंट्री का रियल पॉइंट। स्टॉप लॉस क्लियर होता है, ट्रेंड सपोर्टिव है, स्ट्रक्चर स्टेबल है और सपोर्ट जोन से रिएक्शन मिला है। यानी थ्योरी अब रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। कई बिगिनर्स को लगता है कि कॉन्फ्लुएंस सेटअप का मतलब तीन चीजें, रैंडमली मिल गई तो एंट्री ले लो। लेकिन असली डिफरेंस है अलाइनमेंट में। ट्रेंड डेली चार्ट पर अप होना चाहिए, स्ट्रक्चर 1 आवर या 15 मिनट चार्ट पर विजिबल होना चाहिए और सपोर्ट जोन पर कंफर्मेशन आइडियली लोअर टाइम फ्रेम से आना चाहिए। इस मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच से एक्यूरेसी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब एक और स्टोरी। एक ट्रेडर था रोहित, जिसने कई साल तक थ्योरी पढ़ी थी। जब पहली बार उसने कॉन्फ्लुएंस सेटअप अप्लाई किया तो उसने परफेक्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, लेकिन ट्रेंड उल्टा था। प्राइस टेम्पररी बाउंस हुई, उसने प्रॉफिट लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगली बार उसने ट्रेंड इग्नोर किया और सेम पैटर्न पर एंट्री ली। मार्केट ने ब्रूटल फॉल किया। यही उसे समझ आया, हर सेटअप अच्छा दिख सकता है, पर हर सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं होता। लेखक कहते हैं, चार्ट रीडिंग में विजन चाहिए, इमेजिनेशन नहीं। मतलब जो दिख रहा है वही ट्रेड करो, जो सोचा है वो नहीं। अब अगर हम कॉन्फ्लुएंस सेटअप को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले हमें मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, क्या मार्केट हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोस? फिर स्ट्रक्चर मार्क करो, रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो कहाँ है? और अंत में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ करो जहां पास्ट रिएक्शंस हुए हों। जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी आपके साइड होती है। यहीं से शुरू होती है एग्जीक्यूशन की मैच्योरिटी। सेटअप देखने के बाद भी पेशेंस रखना, एंट्री जल्दबाजी में नहीं लेना, कंफर्मेशन का वेट करना, स्टॉप लॉस प्री डिफाइन रखना। यही वो ट्रेड्स हैं जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाते हैं। कई बार ट्रेडर्स कहते हैं, मैंने कॉन्फ्लुएंस देखा था, फिर भी लॉस हुआ। लेकिन जब चार्ट रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि या तो ट्रेंड अनक्लियर था, या स्ट्रक्चर वीक, या सपोर्ट जोन ओवर टेस्टेड था। कॉन्फ्लुएंस काम तभी करता है जब तीनों एलिमेंट्स फ्रेश और अलाइंड हों। लेखक कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस सेटअप एक मैप है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन का फ्यूल चाहिए। मतलब सेटअप आपको डायरेक्शन देता है, पर जर्नी आपको ही तय करनी होती है, कामली, कंसिस्टेंटली, कॉन्शियसली। अब अगर हम एग्जीक्यूशन पार्ट को और डिटेल में देखें तो एक सीक्रेट और है, कैंडल बिहेवियर नियर कॉन्फ्लुएंस जोन। कभी कभी प्राइस जोन तक पहुंचकर विक्स बनाती है, मतलब बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं। कंफर्मेशन तब मिलता है जब कैंडल डिसाइसिवली क्लोज होती है, बुलिश कैंडल इन अप ट्रेंड या बियरिश कैंडल इन डाउन ट्रेंड। वही स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं क्योंकि वहां इमोशन नहीं, एविडेंस होता है। एग्जीक्यूशन का दूसरा हिस्सा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सपोज सेटअप परफेक्टली अलाइन हुआ, एंट्री क्लियर है, स्टॉप लॉस टाइट है और पोटेंशियल रिवॉर्ड एटलीस्ट 2x है, तभी ट्रेड जस्टिफाइड है।
क्योंकि चार्ट पर अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है, पर कैपिटल फाइनाइट है। हर ट्रेड का सिलेक्शन सिर्फ विजुअल कॉन्फिडेंस पर नहीं, न्यूमेरिकल लॉजिक पर भी होना चाहिए। अब एक इमोशनल ट्रूथ, जब कॉन्फ्लुएंस सेटअप फेल होता है तो ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ने धोखा दिया, पर असल में मार्केट ने कुछ नहीं किया, बस इंफॉर्मेशन दी कि प्रोबेबिलिटी इस बार आपके फेवर में नहीं थी। और यही मैच्योरिटी है, एक्सेप्ट करना कि परफेक्ट सेटअप भी इम्परफेक्ट आउटकम दे सकता है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में हारना बुरा नहीं, बिना सीखे हारना बुरा है। इसका मतलब हर फेल्ड सेटअप फ्यूचर सक्सेस का ट्यूशन फी है। अब इमेजिन करो कि आपके सामने चार्ट खुला है, ट्रेंड क्लीन है, स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल है, सपोर्ट जोन मार्क्ड है, कैंडल कंफर्मेशन रेडी है। आप कामली एंट्री लेते हो, रिस्क डिफाइन करते हो, रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हो। मार्केट धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन में मूव करती है, स्टॉप लॉस अनटच्ड रहता है, और कुछ घंटों बाद प्राइस टारगेट हिट करती है। वो मोमेंट सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, अंडरस्टैंडिंग का होता है, क्योंकि उस समय आपको रियलाइज होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच बस एक चीज का डिफरेंस था, डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होता है, क्योंकि अब चार्ट आपको डराता नहीं, गाइड करता है। अब प्राइस आपको कंफ्यूज नहीं करती, कम्युनिकेट करती है। और यही पॉइंट है जहां ट्रेडर थ्योरी से आगे बढ़कर प्रैक्टिशनर बन जाता है। लेखक कहते हैं, प्रैक्टिस चार्ट्स नॉट प्रेडिक्शंस, क्योंकि प्रेडिक्शन ईगो से आती है और प्रैक्टिस विजडम से। अब जब आपने रियल चार्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया कि कॉन्फ्लुएंस सेटअप कैसे थ्योरी से रियलिटी तक इवॉल्व होता है, तो अगले चैप्टर में हम उस फाइनल पीस पर बात करेंगे जो इस एंटायर जर्नी को कंप्लीट करता है, वो एलिमेंट जो आपकी स्ट्रैटेजी को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में बदल देता है। क्योंकि नॉलेज तभी यूजफुल है जब उसे रिपीटेबल प्रोसेस में बदला जाए। तो तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए, बिल्डिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम, टर्निंग कॉन्फ्लुएंस इनटू कंसिस्टेंसी। चैप्टर 10, बिल्डिंग योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम विथ ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक चीज कॉमन होती है, सिस्टम। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो उसे हर बार सही डिसीजन लेने में गाइड करता है, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो या रेंजिंग। और यही वो जगह है जहां ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। लेखक कहते हैं, मार्केट में कंसिस्टेंसी लक से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। मतलब अगर आपके पास क्लियर रूल्स नहीं है तो हर ट्रेड इमोशन ड्रिवन हो जाएगी, कभी डर, कभी ग्रीड, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, और ये तीनों मिलकर किसी भी ट्रेडर का अकाउंट खत्म करने के लिए काफी है। अब सोचो, अगर हम ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क में बदल दें, तो हर बार चार्ट देखने पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, या ट्रेड छोड़नी है या होल्ड करनी है। यही सिस्टम बनाना आज का हमारा गोल है। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन रूल। सिस्टम के पहले स्टेप में आपको डिफाइन करना होगा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का आपका तरीका क्या है। क्या आप मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड देखेंगे या मार्केट स्ट्रक्चर से हायर हाइज और हायर लोस? लेखक कहते हैं, अगर ट्रेंड अनक्लियर है तो ट्रेड लेना ऐसा है जैसे बिना कॉम्पास के समुद्र में निकलना। इसलिए सिस्टम की पहली लाइन होनी चाहिए, ट्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट ट्रेंड। दूसरा लेयर आता है स्ट्रक्चर कंफर्मेशन। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली वो पैटर्न है जो प्राइस की जर्नी बताता है, किस लेवल पर बायर्स एक्टिव है और कहां सेलर्स का प्रेशर बन रहा है। सिस्टेमिकली आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेड तभी लोगे जब स्ट्रक्चर ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर ट्रेंड अप है तो एंट्री सिर्फ हायर लो पर होगी, और अगर ट्रेंड डाउन है तो एंट्री सिर्फ लोअर हाई पर। यह रूल आपको हर रैंडम बाउंस या फेक ब्रेकआउट से बचाता है। तीसरा और सबसे पावरफुल एलिमेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्फ्लुएंस। यहां आपका सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन से जोन्स वैलिड है। हर ड्रॉइंग लाइन सपोर्ट नहीं होती और हर पास्ट रिएक्शन स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होता। लेखक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स अवेयर मार्केट हैज मेमोरी, यानी जहां प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट किया हो, रिजेक्शन, कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट के रूप में। आपका रूल सिंपल हो सकता है, ट्रेड ओनली व्हेन स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड अलाइन एट अ की लेवल विद पास्ट रिएक्शन। अब जब ये तीन पिलर्स क्लियर हो गए, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए दो और चीजें चाहिए, एंट्री ट्रिगर और रिस्क मैनेजमेंट। एंट्री ट्रिगर डिफाइन करता है कि कंफर्मेशन क्या है, क्या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, पिन बार है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। आपको एक या दो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रिगर्स चुनने हैं और बाकी सब इग्नोर करने हैं, क्योंकि सिस्टम क्लैरिटी से चलता है, कंफ्यूजन से नहीं। लेखक कहते हैं, सेटअप तब पावरफुल बनता है जब ट्रेडर का माइंड शांत होता है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का सोल है। विदाउट इट सबसे परफेक्ट सेटअप भी डेंजरस बन सकता है। सिस्टमैटिकली आप रूल बना सकते हैं, रिस्क पर ट्रेड इज 1% ऑफ टोटल कैपिटल, या स्टॉप लॉस हमेशा कॉन्फ्लुएंस जोन के नीचे या ऊपर 1 ATR डिस्टेंस पर होगा। इससे ना सिर्फ लॉसेस लिमिटेड रहेंगे, बल्कि कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, यानी कितने क्वांटिटी के साथ एंट्री लेनी है। मोस्ट ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि हर ट्रेड में सेम क्वांटिटी रखते हैं, जबकि कॉन्फ्लुएंस सेटअप्स के स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आपका सिस्टम डिफाइन कर सकता है कि अगर सेटअप तीनों लेवल्स, ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस SR, परफेक्टली अलाइन हो तो रिस्क थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लुएंस पार्शियल हो तो पोजीशन साइज छोटा रखना है, यानी सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिसिप्लिन देता है। अब इमेजिन करो, हर मॉर्निंग आप चार्ट खोलते हो, सिस्टम चेकलिस्ट फॉलो करते हो, एक ट्रेंड डायरेक्शन कंफर्म, 2 स्ट्रक्चर वैलिडेशन, 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस अलाइनमेंट, 4 एंट्री ट्रिगर कंफर्मेशन, 5 रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2, 6 पोजीशन साइज डिफाइंड, 7 ट्रेड लॉग अपडेट। ये रूटीन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देती है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करती है। लेखक कहते हैं, एक ट्रेडर का काम प्रेडिक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना है, और सिस्टम यही सिखाता है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, गेस मत करो, वेट करो। अब एक सटल पॉइंट जो बहुत से ट्रेडर्स मिस करते हैं, रिव्यू एंड रिफाइनमेंट। सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, वो इवॉल्व करता है। हर 20 से 30 ट्रेड्स के बाद अपने ट्रेड जर्नल को रिव्यू करो। क्या ट्रेंड रूल काम कर रहा है? क्या सपोर्ट जोन्स रिलायबल है? क्या कंफर्मेशन कैंडल वाकई रिवर्सल दिखा रही है? इस आंसर से आपका सिस्टम मैच्योर होता है। ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेशन चाहिए। लेखक कहते हैं, हर सिस्टम तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसमें ट्रेडर का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट ना हो। मतलब सिस्टम बोरोड नहीं होना चाहिए, उसे अपनी साइकोलॉजी, रिस्क एपेटाइट और लाइफस्टाइल के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। क्योंकि जो सिस्टम दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल है, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। अब जब आप अपने कॉन्फ्लुएंस बेस्ड सिस्टम को रिफाइन करते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले आप चार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब आप चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। पहले ट्रेड्स इमोशन से ड्रिवन थे, अब एविडेंस से। और यही वो शिफ्ट है जहां एक ट्रेडर प्रोफेशनल बनता है। इमेजिन करो, आपने अपने सेटअप के रूल्स डिफाइन किए हैं, एंट्रीज सिस्टमैटिक है, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन है और रिस्क कंट्रोल्ड। अब हर ट्रेड आउटकम सिर्फ नंबर है, ना खुशी, ना डर, बस परफॉर्मेंस डेटा। यही स्टेट ट्रेडिंग निर्वाणा कहलाती है। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिस्टम बनाना पहला कदम है। उसे ऑटोमेट, ऑप्टिमाइज और इमोशनली सस्टेन करना असली मास्टरी है। और वहीं से शुरू होती है अगली लेवल की कहानी। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना इजी है, उसे फॉलो करना आर्ट है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई, जहां हमने ट्रेंड, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस को जोड़कर एक पावरफुल ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस सेटअप समझा, तो अब वक्त है अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को भी लेवल अप करने का। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। लेखक कहते हैं, हर ट्रेडर को सिस्टम चाहिए, पर हर इंसान को हैबिट चाहिए। और यही हमारा मिशन है, आपको ऐसी हैबिट्स, सिस्टम्स और माइंडसेट सिखाना जो ना सिर्फ चार्ट्स पर, बल्कि लाइफ में भी कंसिस्टेंसी लाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपकी स्ट्रेंथ बने, स्ट्रेस नहीं, तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए। क्योंकि अगले एपिसोड्स में हम मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडर डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी जैसी टॉपिक्स को डीकोड करने वाले हैं, ताकि आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंस से ले सकें, न कि कंफ्यूजन से। यह है आपका चैनल लेवल अप हैबिट्स, जहां हम सिर्फ मार्केट नहीं, माइंडसेट को भी अपग्रेड करते हैं। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे पेशेंट और हमेशा याद रखिए, हर चार्ट के पीछे एक लेसन छिपा है, बस उसे पढ़ने की आदत डालिए।